हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग। आज की वीडियो के अंदर कार्डियम नर्सिंग आपके लिए लेके आया है कुछ न्यू वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिलती रहे। और अगर आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 15 दिसंबर से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। नोरसेट का जो आपका बैच है 2021 के लिए वो स्टार्ट हो रहा है। साथ में ही जो आपकी अदर वैकेंसीज आ रही हैं साथ साथ में उनके लिए भी स्पेशल बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम वैकेंसीज से रिलेटेड। तो देखिए आपके सामने जो PDF है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, ठीक है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ देहरादून। तो ये उत्तराखंड की वैकेंसीज हैं जो आपके सामने हैं। रुड़की हरिद्वार जो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद है उसके अंतर्गत। तो देखिए विज्ञापन की जो डेट है इन्होंने बता दी कि 12 दिसंबर को निकाला गया है। अब देखिए जो आपकी ये वैकेंसीज हैं ये कौन सी पोस्ट के लिए है। ये आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए हैं जो यहाँ पे आपको सामने शो हो रही हैं। ये आपकी जो स्टाफ नर्स का जो पद है उसके लिए जो ये वैकेंसीज हैं वो निकाली जा रही हैं। उसके बाद हम वेतन की बात करते हैं। वेतन रहेगा आपका 9300 से 34,000 तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो वेबसाइट पर ऑनलाइन आप जो आपका आवेदन कर सकते हैं 14 दिसंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी परीक्षा शुल्क है वो जमा करवाने की तिथि रहेगी 11 जनवरी तक। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आप प्रिंट आउट अपना जो आपने फॉर्म फिल किया है वो 12 जनवरी तक प्राप्त कर सकते हो ऑनलाइन साइट से। उसके बाद में जो प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की जो तिथि रहेगी वो रहेगी 30 जनवरी। आपका जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र कब तक आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 20 फरवरी तक। उसके बाद जो आपकी मेन डेट है लिखित परीक्षा कब होगी, वो होगी 7 मार्च को, ठीक है। कब होगी? 7 मार्च को होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए निकाली गई हैं, इसके अंदर टोटल कितनी पोस्ट हैं? इसके अंदर 1238 पोस्ट हैं, ठीक है। टोटल कितनी पोस्ट है? 1238 पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती निकाली गई है। तो उसके अंतर्गत इन्होंने जो 1238 पोस्ट निकाली हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पे 80-20 का रेशो रहेगा। तो महिला स्टाफ नर्स अगर 1238 में से 80% निकालते हैं तो वो कितना रहता है? जनरल के लिए, SC के लिए, ST, OBC और EWS। तो इन्होंने बता दिया है कि ओपन में कितनी पोस्ट रहेंगी। तो टोटल जो बनता है यहाँ पे 990 पोस्ट रहेंगी जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट रहेंगी? 990 पोस्ट रहेंगी। अगर हम उसके बाद बात करते हैं अगर हम बात करें पुरुष के लिए कितनी पोस्ट रहेगी, 20% अगर हम निकालते हैं तो वो 248 पोस्ट रहेगी, ठीक है। इन्होंने बाद में बताया है कि क्या क्या अनिवार्यता जरूरी है स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती के लिए। तो उसके पास क्या होना चाहिए? अपना BSc नर्सिंग ऑनर्स या फिर जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उससे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग होनी चाहिए। उसके बाद में या फिर क्या होना चाहिए? GNM होनी चाहिए। उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग एवं धात्री परिषद से BSc नर्सिंग ऑनर्स इन्होंने बता दिया है कि BSc नर्सिंग होनी चाहिए या GNM होनी चाहिए। अगर GNM है आपके पास तो क्या होना चाहिए? 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। अंतर्गत 1 वर्ष का जो अनुभव है इन्होंने योग्यता के लिए माना है। और हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, मीन्स आपके पास हिंदी सब्जेक्ट का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए आपको। और जो स्टाफ नर्स की आपकी सीधी भर्ती रहेगी इसमें कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, ठीक है। प्रादेशिक सेना में कम से कम जिसने 2 साल तक सेवा दी हो, मीन्स 2 ईयर तक उसने काम किया हो। उसके बाद में इन्होंने लिखित परीक्षा के लिए बता दिया है कि लिखित परीक्षा के अंदर क्या रहेगा? 200 अंकों की रहेगी, जिसके अंदर क्या होगा? 100 जो अंक होगा वो यहाँ पे आपको एक ही बुकलेट के अंदर 200 अंकों का जो आपका पूरा पेपर होगा। 100 अंक जो होंगे वो आपके नर्सिंग से रहेंगे और 100 जो रहेंगे वो आपके सामान्य ज्ञान
सामान्य अध्ययन या फिर हिंदी से रहेंगे। जो दोनों पर्सन का सेट रहेगा वो क्या रहेगा, एक ही बुकलेट के अंदर होगा। उसके बाद इन्होंने बता दिया कि अगर सही उत्तर है तो 1 अंक रहेगा और अगर गलत है तो उसके लिए क्या होगा, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी बोला गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर करेक्ट आंसर है तो आपको एक आंसर का जो सही रहेगा आपका उसके लिए 1 अंक मिलेगा। उसके बाद में बुकलेट की यहाँ पे 2 कॉपीज रहेंगी, एक आप अपने साथ लेके जा सकते हो परीक्षा के पश्चात, और जो आंसर की होगी आप कहाँ पे देख सकते हो, www.ubter.in पे देख सकते हो। जो आंसर शीट रहेगी वही डुप्लीकेट रहेगी, एक आप अपने साथ ला सकते हो और एक आपको वहाँ सेंटर में छोड़नी होगी। उसके बाद इन्होंने कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आप नीचे पढ़ सकते हो। फिर उन्होंने बोला है कि अनुभव होना चाहिए कम से कम 1 साल का। अगर अनुभव है आपके पास तो कैसे जो आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है तो आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। और अगर 6 माह का है तो आपको क्या होगा, 0 पॉइंट मतलब हाफ मार्क्स मिलेगा। और अगर आपको 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो 1.5 मार्क मिलेगा। उसके बाद में इन्होंने बता दिया है कि डिफरेंट विभाग बता दिए हैं यहाँ पे। आवेदन पत्र के लिए इन्होंने बता दिया है। साथ में देखिए यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया रहेगा वो इन्होंने डेट का भी मेंशन किया है, आयु का भी मेंशन किया है। 1 जनवरी 2020 तक जो अभ्यर्थी की आयु है 21 हो जानी चाहिए और 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने राष्ट्रीयता के बारे में बता दिया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और नीचे जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो आप पढ़ सकते हैं। चरित्र, वैवाहिक परिस्थितिक, शारीरिक स्वस्थता के बारे में बताया है। आरक्षण से रिलेटेड इन्होंने बता दिया है कि आरक्षण के अकॉर्डिंग आपकी जो कैटेगरी वाइज जो आपकी सीट्स हैं वो भी उन्होंने आगे शो कर दी है। तो ऑनलाइन अगर आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप www.ubter.in पर जाकर अपना जो फॉर्म है, अपना आवेदन पत्र है वो भर सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने बता दिया है ओबीसी के लिए और जनरल के लिए जो 800 रहेगा फॉर्म फिल करने की फ़ीस, और उसके बाद में जो SC ST और जो भी हैंडीकैप है उनके लिए 400 रहेगी। परीक्षा केंद्र देहरादून रहेगा या हल्द्वानी रहेगा, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। और उसके बाद इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो देखिए यहाँ आज की वीडियो के अंदर हमने पूरा देख लिया है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, साथ में हमें कौन कौन से जो हमारी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। और अगर आप ये PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।